सलामकुम चौर साहब। वालेकुम सलाम हाजी साहब। चौर साहब अज का टॉपिक यह है कि कुछ मादियां होंदियां ने कि जोड़े हो रही होंदियां ने, एक दो आंडे देंदियां ने रुक जांदियां ने, हाँ जी। फिर एक दो आंडे देंदियां ने रुक जांदियां ने, ना वो झोल कंप्लीट करदियां ने हाँ जी। ते ना ही वो कुड़क होंदियां ने। बिल्कुल इन्हां बारे डिटेल दस्सिया जी, वजह की होंदी है, बिल्कुल काहतों हाजी करदियां साहब, ने? ये ना मुझे काफी दफा कई व्यूअर्स ने पूछा है कि हमारी मादी कभी 3 अंडे दिए, 4 अंडे दिए, उसके बाद अंडे रोक गई, उसके बाद फिर 10-12 दिन बाद फिर कोई 1-2 अंडे दिए, फिर अंडे रोक गई। अच्छा, असल में हाजी साहब इसमें ना 2-3 मसले आ जाते हैं। इसका हल भी हम बताएंगे आपको, लेकिन ना पहले ये समझ लें ये होता क्यों है मादियों होता के साथ क्यों? इस तरह, सही। ठीक है। बाज औकात अगर तो आपकी मादी पहली दफा अंडे दे रही है ना, और वो क्रॉस हो ही जा रही है और अंडे ही नहीं दे रही, ठीक है, उसका मतलब ये है कि आपकी मादी को लाजमी चर्बी लगी है। बिल्कुल वरना पहली दफा ये पॉसिबल ही नहीं है कि मादी क्रॉस भी हो और फिर बाद में अंडे ना उतारे। सही। पहली दफा मादियां अंडे भी लाजमी उतारती हैं, और कुड़क भी बहुत पक्की कुड़क होती हैं, जो जिसको हम पंजाबी जबान में पहलन मादी बोलते हैं ना, हाँ पहली जी, दफा अंडे उतारती है। हाँ जी। इसकी कुड़क भी बड़ी पक्की होती है, कुड़क छोड़ती नहीं है ये जल्दी, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो बड़ी एज की मादियां होती हैं, जो पहले मतलब 2-4 झोल उतार चुकी होती हैं, वो ये मसला करना शुरू कर दें, तो उसकी जो मेन वजह वो ये होती है कि हम मादी को कुड़क नहीं बिठा रहे होते, ये बार बार उन्होंने झोला लितियां बार जांदियां ने। बार लगातार झोल ले रहे होते हैं। जब भी मादी कुड़क होती है तो उसे उठा देते हैं नहला के, या किसी भी तरीके से उसकी कुड़क छिड़वा के दोबारा मुर्गे के साथ लगा देते हैं। इससे हाजी साहब एक ना समझ लें कि जो एक पीरियड चल रहा होता है ना मादियों का पूरे साल का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मादियां इस तरह फिर कभी अंडे दिए कभी ना दिए। मादियों को कुड़क लाजमी बिठाया करें। बेशक आपने लेट सपोज अगर बच्चे नहीं भी निकलवाने तो प्लास्टिक के अंडे, पिछली वीडियो भी हमने बताया था कि लाजमी अपने पास रखें, ये बड़ा काम आते हैं मादी को कुड़क करवाने के लिए, मादी की अंडे पीने की आदत छुड़वाने के लिए, ठीक है। सही। इस तरह के कामों में ये काम आते रहते हैं अंडे, ये लाजमी अपने पास रखें। अगर आपने बच्चे नहीं भी निकलवाने तो ये अंडे मादी के नीचे रख दें, ठीक है। जितनी देर मादी अपनी मर्जी के साथ कुड़क रहे, उसके नीचे ये अंडे पड़े रहने दें आप। इससे ये होगा कि मादी के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा चर्बी है, जितने भी एक्स्ट्रा समझ लें कि गंद समझ लें जमा हो गया है, ठीक है, वो सारा निकल जाएगा मादी का चर्बी की सूरत में, ठीक है, और मादी दोबारा फ्रेश हो जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो इस तरह की मादियां, लेट्स सपोज एक मादी ये हरकत करना शुरू कर दी है उसने कि 2-4 अंडे देती है और उसके बाद फिर रुक जाती है। सबसे पहले आपने उस मादी की न्यूट्रिशंस पूरी करनी है। आप मादी को पहले तो मुर्गे से अलग करें, सही, ठीक हो गया। उसके बाद कुरीज देखें मादी की, बाज़ औक़ात मादियां कुरीज के अंदर हीट पे आती हैं और ये अंडे देती हैं और फिर रुक जाती हैं। सही। मादी को कुरीज पूरी करने दें। उसके अलावा जिस मादी की आप चाह रहे हैं कि मैं लगातार ये अंडे दे दे और जल्दी जल्दी अपनी झोल कंप्लीट करके कुड़क हो जाए, उस मादी को आप 14 नंबर फीड डालें नेशनल की। अब मुझे नेशनल का ये नंबर याद है, बाकी कंपनियों के मुझे नंबर नहीं याद। या फिर आप जहाँ से फीड लेते हैं उनको जाके बताएं कि हमें अंडों वाली फीड चाहिए जो मुर्गियों को डाली जाती है अंडे देने के लिए, वो आपने फीड लेके आनी है, वो डालनी है। और मौसम का मसला कोई नहीं है, आप इस मौसम के अंदर भी डाल सकते हैं। फीड को गीला नहीं करना, खुश्क डालना है। मादी अपनी मर्जी के साथ जितनी खा ले, बाकी आपने उठा लेनी है उसके सामने से। और दूसरे नंबर पे आपने ईवेन का कैप्सूल देना है उसे लाजमी। अगर डेली देना है तो फिर 200 mg दे ले। अगर आपने कोई 1 दिन या 2 दिन छोड़ के देना है तो फिर 400 mg वाला कैप्सूल लाजमी दें। अच्छा, इसके अलावा फी फॉलबिट का कैप्सूल है, मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है, ये आप लाजमी दें डेली मादी को। इससे ये होगा कि मादी के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशंस की कमी हुई है वो पूरी हो जाएगी। जब भी मादी अंदर से पूरी होगी ना हाजी साहब, तब वो पूरी झोल उतार देगी। ये मादियां वही काम करती हैं यहाँ जिनको कोई हाजमे का मसला चल रहा होता है, यहाँ वो क्रीज के अंदर होती हैं, या वैसे ही मुर्गे के बगैर हीट पे आ जाती हैं कई दफा। बिल्कुल ज्यादा मसला उनके साथ होता है, और फिर हम कुड़क नहीं बिठाते उसे। कई दफा इस तरह होता है मादियां हवाई अंडे देती रहती हैं और हम वो खाते रहते हैं और मादी को कुड़क नहीं होने देते, मादी को फिर दोबारा उठा के किसी मुर्गे के साथ छोड़ देते हैं। मादी हालांकि अपनी पहले ही सारी झोल कंप्लीट कर चुकी होती है, दोबारा फिर वो इस रूटीन के साथ अंडे नहीं देती। इसलिए आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि मादी को मल्टीविटामिन ईवेन का कैप्सूल, 13 नंबर फीड, ठीक है, इसके अलावा आपने फी फॉलबिट का कैप्सूल, ये लाजमी आप मादियों को खिलाएं ताकि मादियों के अंदर से न्यूट्रिशंस पूरी हों और मादी अपनी पूरी झोल सही तरह उतार ले, ठीक है। उसके बाद मादी कुड़क भी होगी, आपने कुड़क लाजमी बिठाना है मादी को। अच्छा, कई मादियों का हाजी साहब सवाल आता है कि मादी हमारी कुड़क ही नहीं हो रही। हाँ जी, बिल्कुल अंडे दे ही जा रही है, अंडे दे ही जा रही है, कुड़क नहीं हो रही है। थोड़े दिन पहले भी एक हमारे व्यूअर है,
उनका मुझे मैसेज आया हुआ था कि मेरी मादी ने कोई 19-20 अंडे दे दिए हैं लेकिन कुड़क नहीं हो रही। तो क्या इसकी असालत में कोई फ़र्क है या क्या मसला है? असालत में कोई फ़र्क नहीं आता। इस तरह ये कहने की बातें हैं कि जो मादी 7 अंडे दे वो बड़ी ज़्यादा सील है, या जो मादी 10 अंडे दे वो बड़ी सील है। हाँ जी, जो मादी ज़्यादा अंडे देती है वो सील नहीं होती। ये ऐसे बस कहने की बात है। हमारे पास भी एक इस तरह की मादी रही है, वो 30 अंडे तक भी दे देती थी, ठीक है। लेकिन बच्चे भी लड़ाती थी। हाँ, उसके बाद फिर कुड़क भी नहीं होती थी, अंडे रोक जाती थी। उसके बाद फिर मौसम के अंदर आके कुड़क होती थी। अच्छा, कई मादियां हाजी साहब मौसम में कुड़क होती हैं, बिल्कुल ठीक है। कई मादियां जब ये बाहर का मौसम आता है ना, फरवरी मार्च, इस मौसम के अंदर ज्यादा कुड़क होती हैं। और कई मादियां जब ये गर्मियां निकलती हैं, सर्दी का मौसम आ रहा होता है, हाँ जी, उस मौसम में कुड़क होती हैं। उसके अलावा पूरा साल वो अंडे देती रहती है, कुड़क नहीं होती। इस तरह की मादियों का हल ये होता है कि आप जिस खुडे के अंदर वो अंडे दे रही है उसके अंदर बंद रखें ज्यादा से ज्यादा मादी, बिल्कुल, ठीक है। ज्यादा आजादी ना दे तो मादी इंशाल्लाह कुड़क हो जाएगी। बाकी उम्मीद करते हैं सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।